ले ले। हम लड़ाके हैं, मौत से लड़ने को बेकरार, जिंदगी बचाने का है करार। चैन हमको भले न हो मयस्सर, आपके सुकून में झुका है सर। हम लड़ाके हैं। हम तो यूपी के रहने वाले हैं, ग्राम पोस्ट ढड़नी, जिला गाजीपुर, उत्तर प्रदेश। पहले से हमारे चाचा जी यहाँ पर सर्विस करते थे और मैं 12वीं का पेपर दे करके आया यहाँ पर तो पता चला कि दिल्ली फायर सर्विस में वैकेंसी निकली हुई है। हम फार्म भर दिए, फार्म भर करके अपना चले गए। फिर जैसे जैसे यहाँ पर प्रपोजल कर फिजिकल, इंटरव्यू, मेडिकल वगैरह जो कुछ हुआ करते गए। फिर इसके बाद ट्रेनिंग का लेटर गया, ट्रेनिंग आकर के 6 महीना की है। इसके बाद हम सीसी में आ गए। जोखिम तो उसमें हर जगह है, कहीं भी, चाहे वो छोटी है चाहे बड़ी है। अफसर है, अफसर तो पीछे रहेगा, वो तो फायर पे जाएगा नहीं, फायर पे तो आगे फायरमैन को ही जाना पड़ेगा। फायरमैन है, उसके पीछे हौलदार है, हौलदार के पीछे सब अफसर है। उसके बाद जो स्टेशन अफसर आ जाते हैं या डिविजनल अफसर हैं, वो तो वहीं जाएंगे जहाँ पे ज़्यादा ही फायर होगी। जब हम फायर सर्विस में यहाँ भर्ती हुए, एक मन में अलग से एक उमंग थी कि भाई फायर सर्विस में भर्ती होंगे, आग बुझाएंगे, लोगों को बचाव कार्य करेंगे, संपत्ति और जान की रक्षा करेंगे लोगों की, और हमको रोजगार मिल जाएगा। ये वर्दी का विभाग है, वर्दी में रहेंगे तो अलग से कुछ पहचान होगी। ये सब बातें सोच के हम जो है फायर सर्विस में भर्ती हुए। मन के अंदर एक उमंग थी, लेकिन जैसे जैसे महंगाई बढ़ती चली गई, फिर मन में जो है एक भावना ऐसी होती चली गई कि भाई अब जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं और उनके लिए समय नहीं रह पाता हमारे पास।
आग की लपटों में घिरी हुई है, लोग भाग रहे हैं, हमें उन्हें बचाने के लिए अंदर जाना पड़ रहा है। तो बिल्डिंग क्लैप्स भी हो सकती है, लेकिन ये तो भगवान के ऊपर है कि हम दूसरे की जान बचाने के लिए जाते हैं, तो भगवान हमारी जान बचाता है। सिर्फ आग से नहीं है हमारी लड़ाई, है हमारी लड़ाई तौर तरीकों से। 24 घंटे जगते हैं, 24 घंटे सोते हैं। बाकी सारे सरकारी विभागों से अलग हमारे काम के घंटे होते हैं। पहले के हमारे आदमी बताते थे कि 7-7 दिन ड्यूटी करते थे, उनके बच्चे भी नहीं जानते थे कि मतलब पापा हैं कि नहीं है। बैरिक है यहाँ, हमारे 24 घंटे ड्यूटी होती है, 24 घंटे रेस्ट होता है। तो बैरिक में रहते हैं लोग, गार्ड ड्यूटी हैं, वॉचरूम ड्यूटी हैं, और भी स्टेशन पे अगर अलग अलग ड्यूटियां हैं लोगों की। 24 आवर्स अलर्ट रहना पड़ता है हमें, चाहे हम बाथरूम में या खाना खा रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं हम, वो हमें तुरंत जाना पड़ेगा वो सारी चीज़ छोड़ के। लेकिन सबसे पहला काम है हमारा आग बुझाना। फायर ब्रिगेड इंसान सबसे ज़्यादा आघात होता है हार्ट का, क्योंकि किसी भी टाइम घंटी बज जाती है, आदमी आराम से सो रहा होता है और घंटी बज जाती है। घंटी बजते ही आदमी एकदम अचानक उठेगा, घंटी बज गई भाई, घंटी बजते ही आदमी भागेगा, कपड़ा कहाँ है, फलाना कहाँ है, हेलमेट कहाँ है, मेरी गमबूट कहाँ है, दस्ताने कहाँ है। वो चीज़ नहीं मिल पाती टाइम पर कई बारी, क्योंकि दोस्त ले जाता है। एक ये जो इतनी लंबी ड्यूटी है ना, ये हमारे लिए सबसे बड़ी टेंशन है। इसमें या तो हमारे लिए ओवर टाइम हो या फिर हमारी शिफ्ट ड्यूटी हो, जैसा दूसरे विभागों में। ज़्यादा दिन लंबी ड्यूटी करते करते एक हमारा परिवार जैसा हो जाता है। तो एक दूसरे के समस्या के लिए हर आदमी अब आपस में सुलझ लेते हैं और तालमेल से रहते हैं। दूर दूर के कर्मचारी हैं, हरियाणा से भी हैं, राजस्थान से भी हैं, झारखंड से भी हैं। ये सब हमारे झारखंड से आए हैं, दूर दूर से आते हैं कर्मचारी यहाँ। लेकिन सब यहाँ एक ही कुएं के मेंढक हो जाते हैं। सबको उसी एक ही खोर में नियार खाना होता है। जैसे भैंस चारा खाती है ना कई मिलकर के डेयरी में, उसी तरह हमारा। सिर्फ आग से नहीं है हमारी लड़ाई, है हमारी लड़ाई अन्याय से। अपने पैसों का खाते हैं, अपने पैसों का सोते हैं। इसीलिए तो हमारे बैरक में हर तरह के बिस्तर होते हैं। महंगाई का इतना है, जो है उसमें संतोष तो करना ही पड़ेगा। जो गवर्नमेंट दे रही है उसमें संतोष तो करना ही पड़ेगा। कई बार बिजली के खंभे पे कबूतर लटक गया तो उसको भी उतारने के लिए जाना पड़ता है। कुत्ते बिल्ली के रेस्क्यू करने पड़ते हैं हमको। और फैसिलिटी के नाम पे ये है कि हमारी जो है तनख्वाह, जैसे 24 घंटे ड्यूटी उस हिसाब से हमारा वेतन है नहीं। और वर्दी में भी कपड़ा कुछ होता है और समय पे मिलता कुछ है। जूते में भी जूता कुछ होता है, समय पे मिलता कुछ है। यहाँ तक की है कि जो पीटी शूज है वो 10 रुपए का जूता है बस, और वहाँ दिखाया जाता है 300 रुपए का कागजों में। इतना भी फर्क हमारे साथ होता है। अब ये कौन कर रहा है इस चीज को मैं नहीं जानता, लेकिन मैंने कई बार ये नोट किया है कि दिखाया बनियान मौके पे कुछ और है, जो बनियान मिलेगा और मिला कुछ और है। जो बाजार में 10 रुपए का मिल जाता है वो मिलता है, और वहाँ कागजों में उसकी कीमत 95 रुपए चढ़ाई हुई है। बीमा की व्यवस्था भी नहीं है। अगर किसी काल पे कहीं काम करते हुए हम इंजर्ड हो जाते हैं, हताहत हो जाते हैं या मृत्यु हो जाती है हमारी, तो कोई सुनता नहीं है आसानी से। उल्टे हमको और ये कहते हैं कि तुमको काम करना नहीं आता। खाने का ये सिस्टम है जी, शाम के टाइम हम अपना प्राइवेट मैस चलवाते हैं। किसी किसी फायर स्टेशन पे ये चलता भी है, कहीं नहीं भी चलता। जहाँ पर स्टाफ थोड़ा ज़्यादा है, अब यहाँ सीसी और हेडक्वार्टर दोनों स्टेशन मिल करके यहाँ थोड़ा स्टाफ ज़्यादा हो रहा है, तो शाम के टाइम मैस चलता है। अपना अलग से खाना बनाने वाला होता है जो बावर्ची है, अपना सामान अपना होता है, गैस अपनी होती है, उससे खाना बनता है। पहले लकड़ी कोयले पे बनाते थे, अब जब से गैस चल गई है तो गैस पे बना लेते, क्योंकि यहाँ लकड़ी मिलना तो उपलब्ध कनॉट प्लेस में हो नहीं पाती। खाने का तो ये सिस्टम है कि अपना साधारण ही
दाल ज़्यादातर प्रयोग करते हैं और वो हो गई बहुत महंगी। दाल मिलती नहीं, अब निरा पानी होता है, दाना कोई कोई होता है। चारपाई जो होती है हमारे पास, वो हमारी अपनी प्राइवेट चारपाई है, सोने बैठने के लिए भी अपनी खरीदी हुई। इसलिए अलग अलग भांति भांति की चारपाई आप देख रहे हैं बैरिक के अंदर। एक तरह की होती, अगर सरकारी होती तो सभी एक तरह की होती। स्टेशन पे हमारे बैठने के लिए कोई अलग से ऐसा रूम नहीं है कि जहां बैठ के हम अखबार पढ़ सकें, टेलीविजन देख सकें, थोड़ा अपना मनोरंजन कर सकें, समय पास कर सकें। इतनी लंबी ड्यूटी के दौरान हम बीमार भी हो सकते हैं, लेकिन कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है कि हम ये हमारे लिए निश्चित डिस्पेंसरी है, यहाँ से हम दवाई ले लें। हमारे लिए राशन मनी हो, हम अपना पैसा से ही खाते हैं यहाँ खाना, जिसमें हमारा 1000 रुपये पर हेड पर मंथ जो है पड़ जाता है। 1000 रुपये तो हमारा यहाँ चला जाता है, 1000 रुपये हमारा किराए भाड़े में आने जाने में लग जाता है। बच्चों को क्या खिलाएंगे? किसी के 2 या 3 बच्चे हैं तो उनको क्या कैसे परवरिश करेगा आदमी? हमारे पास एक गम्बड़ू, हेलमेट और दस्ताने और एक्स होता है। एक्स हमारा बिजली काटने के लिए होता है, दस्ताने हमारे को पहनने के लिए होते हैं ताकि हम बिजली काट सकें। FT है, एक फायर फॉर्म टेंडर के नाम से है, FT बोलते हैं हम शॉर्ट में उसको। तो ये अगर स्पेशली ये जाती है, एक वाटर बाउजर होता है जिसकी कैपेसिटी ज़्यादा है, तो उसको भेजते हैं, वो पानी देता है दूसरी छोटी गाड़ियों को। ब्रीथिंग apparatus हमारा नॉर्मली यूज़ होता है जहाँ पे हमारा टॉक्सिक एटमॉस्फेयर होता है, पॉइजनस गैसेस होती हैं, या फिर काफ़ी अधिक मात्रा में धुआं हो जाता है, वहाँ जहाँ पे हम नॉर्मल इंसान जो है अंदर नहीं जा सकता, उस स्थिति में हम BA सेट, ब्रीदिंग apparatus सेट का इस्तेमाल करते हैं, जिससे कि एक नॉर्मल एक फायर फाइटर जो है उसको अंदर जाके आग बुझाने में कोई कठिनाई ना हो। गिनती के 5-6 आदमी हैं, ये सारे गाड़ियों को देखते रहते हैं। स्टाफ की तो बहुत ही शॉर्टेज है। गाड़ियाँ ज़्यादा हैं, आग बुझाने के जो टेंडर हैं वो ज़्यादा हैं, स्टाफ है कम, छुट्टी नहीं मिल सकती, बीमार होने की हालत में भी काम करना पड़ता हमको। चौकीदार वहां से 20 मिनट बाद आया फोन करके, दमकल की गाड़ी आधे घंटे बाद आई। सिर्फ आग से नहीं है हमारी लड़ाई, है हमारी लड़ाई जज्बात से। जब लोगों के घर धू धू कर जलते हैं
हम उड़कर वहां पहुंचते हैं। तब सबकी शिकायत होती है, आप समय पर क्यों नहीं आते हैं? पहाड़गंज में नॉर्मल जो है सड़कें काफ़ी नैरो हैं। ऑटो रिक्शा, रैक पुलर्स, टैक्सी ड्राइवर्स और सारे जो लोग हैं उन्होंने काफ़ी रोड घेरा करा होता है, जिसकी वजह से वहाँ पे पहुँचने में कठिनाई होती है। तथा साथ ही साथ वहाँ पे सड़कें जो हैं, अप्रोच रोड जो हैं, गलियों के अंदर मकान बने हुए हैं और 3-3, 4-4 मंजिल के मकान बने हुए हैं। हमें जाते ही अनुभव पता चल जाता है कि आग ये छोटी है, लेकिन धुआं इतना है कि पब्लिक घबरा रही है, पब्लिक काम नहीं करने देती। कुछ तो रोड का ट्रैफिक ऐसा है, भीड़ भाड़ में हमारी गाड़ी निकलने में बहुत टाइम लग जाता है। हम चाहते हैं जल्दी पहुंचे, ट्रैफिक की वजह से हम पहुंच नहीं पाते। और वहां पर जाने के बाद ये पब्लिक हमें परेशान कर देती है। पुरानी दिल्ली के एरिया में बहुत कंजेस्टेड एरिया हैं, गलियां बहुत छोटी हैं, गाड़ियां सही से टर्न नहीं कर पाती, भीड़ भाड़ के इलाके हैं, वो लोग नहीं समझ पाते उस बात को। लेकिन जहां आग लगी हुई है और जिनके वहां ट्रेजेडी है ऐसी, वो तो परेशान होते हैं उस बात को, या तो वो समझते हैं हम, लेकिन अदर पीपल जो है वो लोग जो है नहीं इस बात को समझ पाते। और उनकी वजह से जो है रेड लाइट प्रॉब्लम्स हैं, ट्रैफिक की है समस्या, इस वजह से जो है थोड़े से वो हो जाते हैं। बाकी हमारे यहाँ से जो टर्नआउट होता है, 1 मिनट में गाड़ी यहाँ से निकल जाती है ना। ज़्यादातर पहुँचने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ एरिया ऐसे होते हैं कि जहाँ दलदल है या रास्ते छोटे हैं या गाड़ी फंसने का डर रहता है, तो ड्राइवर्स हैं वो हमारे एक्सपर्ट हैं, वो लगा लेते हैं अनुमान कहाँ तक गाड़ी पहुँच जाती है। ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश यही होती है कि नज़दीक से नज़दीक सीट ऑफ फायर पे पहुंच जाएं और जो हौज वगैरह हैं वो ज़्यादा लंबी दूरी के ना बिछाने पड़ें, तो नज़दीक से आग बुझाने में थोड़ा सा हमें भी वो होता है। और अगर हौज ज़्यादा लगाएं तो पानी का प्रेशर थोड़ा कम हो जाता है, या वो जगह जगह से थोड़ा सा पानी लीक हो जाता है, तो पानी ज़्यादा वहाँ ना पहुँच पाता। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश ये होती है कि नज़दीक पहुँच पाएँ और आग को जो है जल्दी से कवर करके उसे बुझाएं। लेकिन फिर भी झुग्गियों में रास्ते छोटे होते हैं और वो अनऑथराइज्ड होती हैं ज़्यादातर, वहाँ शॉर्ट सर्किट वगैरह, बिजली के ओवर लोडिंग होती हैं, वायर्स इधर उधर पड़े रहते हैं, वहाँ करंट का भी डर होता है। फायरमैनों को काम करने में, हमारे अधिकारियों को काफ़ी परेशानी होती है। पीछे कई बार ऐसी ट्रेजेडी हो गई है कि हमारे फायरमैन के करंट लगने से एक पीछे उनकी डेथ भी हो गई थी और काफ़ी लोग इंजर्ड हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ कोई ऐसे फिटिंग्स वगैरह वैसे तो नहीं होती उनकी, जो है रूल रेगुलेशन ऐसे ही होते हैं, सारी वायर्स वगैरह जल के सड़क पे ऐसे ही डाउन हो जाती हैं, पता नहीं चलता कहाँ करंट है कहाँ नहीं। सिर्फ आग से नहीं है हमारी लड़ाई, है हमारी लड़ाई भ्रष्टाचार से। कंक्रीट के जंगल बढ़ते जाते हैं, इस जंगल की आग में हम ही झुलसे जाते हैं, क्योंकि पैसे देकर फायर डिपार्टमेंट को सब नो ऑब्जेक्शन का सर्टिफिकेट पाते हैं। 14 अप्रैल से और 20 अप्रैल तक हर साल हमारे यहाँ फायर वीक मनाते हैं, तो उसमें हम लोगों को टीवी पे, पिक्चर हॉल में स्लाइड वगैरह दिखा के और रेडियो पे या फायर पोस्ट लगा के या जगह जगह बिल्डिंगों में, स्कूलों में जाके डेमोस्ट्रेशन देते हैं कि आग से सावधानी बरतनी चाहिए। आजकल जैसे हम 14 अप्रैल से 20 अप्रैल तक फायर सर्विस वीक मनाते हैं, हमारा फायर सर्विस वीक होता है। अब जो पैसा वहाँ लोगों से इकट्ठा करते हैं चंदा, उस चंदे को जो आदमी मर जाए, खर जाए, चोट लग जाए, उसके इलाज के लिए, जो आदमी जड़ जाए उसके इलाज के लिए वो पैसा इकट्ठा करते हैं। वो चेक हमारे खातों में जाता है, सब आदमियों को पता लगता है भाई फलाने स्टेशन से इतना पैसा इकट्ठा हुआ और वो मरे जीने पे काम आया। लेकिन एक तो सिपाही बीमार होता है, एक अफसर बीमार होता है, कैटेगरी में फर्क पड़ता है, एक ए कैटेगरी का, एक बी कैटेगरी, एक सी कैटेगरी का। सी कैटेगरी लिए क्या है, बी कैटेगरी लिए क्या है, वो कहीं नहीं लिखा होता। जो भी बिल्डिंग फायर के एनओसी के लिए आती हैं, उसके लिए हमारा फायर प्रिवेंशन विंग जो है वो बना हुआ है, जो कि रिकमेंडेशंस देता है एज पर दिल्ली बिल्डिंग बायलॉज के अकॉर्डिंगली, और उसके अनुसार ही सारी बिल्डिंगों को पास करा जाता है, जिसके मुख्यतः 12 पॉइंट हैं, जो 12 पॉइंट उस बिल्डिंग के अंदर होने चाहिए। LIC बिल्डिंग के अंदर इस प्रकार की कोई दुविधा नहीं थी, परंतु जो कश्मीरी गेट में फायर थी वहाँ पे इस प्रकार का कोई भी प्रोविजन जो 12 पॉइंट्स का था वो नहीं था, जिसकी वजह से जो इनबिल्ट फायर सेफ्टी मेजर्स होते उसमें संपूर्ण मात्रा में उपलब्ध नहीं थे। अब एक बार चेक कर लिया, अगले दूसरे 2-3 महीने बाद फिर चेंज कर देते हैं। अब एक बार तो सिस्टम सही लगा लिए, उसके बाद वो खोल के अंदर रख लेते हैं। अब एट ए टाइम कौन ऑफिस में जाएगा, अब रात के टाइम आग लग गई, कौन ऑफिस में होगा, कोई भी नहीं, कोई मिलता ही नहीं है ऑफिसों में।
एक फायर के लिए जो भर्ती कर रखा होगा वो बैठा रखा है, अब उसके पास सारी चाबियाँ नहीं होती, कहाँ रखा है सामान कहाँ नहीं है, तो वो क्या करेगा? इधर उधर टेलीफोन करेगा, जब तक टेलीफोन करने पे आएंगे वो, जब तक सारा जल लेता है। एनओसी देने वाले बैठे हैं, पैसा खाते हैं, पीते हैं, अपना कर जाते हैं और एनओसी दे देते हैं। ये नहीं देखते कि जाके बिल्डिंग में क्या चीज़ है क्या नहीं। अगर ज़्यादा नहीं तो साल 2 साल में बाद जो है, जैसे आज बिल्डिंग बन रही है उसके 2 साल बाद देखें तो उसमें 10% भी चीज़ लगी हुई नहीं होती, सब टूट फूट हो लेती है। अगर 10% भी सामान हो तो उसका अब और क्या, ये मेट्रो का ले लो आप, मेट्रो में इतने सारा कुछ लगाने के बावजूद भी आज आप किसी स्टेशन पे भी चले जाओ मेट्रो के पे, कोई चीज़ आपको मिलेगी नहीं जगह पे। अब उसके पास जो गन आगे खड़ा है सिक्योरिटी, उसके पास चाबी नहीं मिलेगी, चाबी अंदर रखी हुई है, चाबी आएगा कोई तब जाके जो है उसका सामान देगा। हाइडेंट के जो हैं वो कवर लिफ्टर नहीं है, कोई भी कुछ नहीं है, बॉक्स नहीं है, कोई भी चीज़ नहीं, हॉज रील वगैरह किसी तरह की भी कोई चीज़ नहीं है। इसमें कई जगह जो है पानी भरने के लिए हम गए तो हमारी जैसे नज़दीक आग लग जाती है तो हम मेट्रो से पानी ले लेते हैं, तो वहाँ हाइडेंटों पे उनके जो खोलने के बंद करने के वाल हैं वो उनके ऊपर है ही नहीं किसी भी तरह। तो ये तो अभी 2-3 साल ही हुए, मेट्रो को तो कोई ज़्यादा टाइम नहीं हुआ। जब उसी में नहीं है तो बिल्डिंगें जिनको 10-10, 15-15 साल, 20-20 साल हो गए बनी हुई, उनमें कहाँ कौन सी चीज़ मिलेगी। लेकिन ये है कि चल रहा है जैसे भी है, भगवान आश्रय। इंडिया के अंदर तो ऐसे ही तो है ही है, पैसा खाओ और काम चलाओ। पुल होते ही तुरंत पहुंचे। वो सागन वगैरह की लकड़ी थी, 4 मंजिला वो बिल्डिंग था, पूरी एकदम आग से जल रही थी। जैसे ही हम लोग गए, जाते ही ताला काटने का कोशिश की, ताला काटते ही वो पूरी की पूरी बिल्डिंग बैठ गई। बैठते ही जो भी जवान उस टाइम थे सभी उसी के अंदर। आग जो लगी हुई थी वो बहुत पहले की लगी हुई थी, रात के 12 बजे की, और बताया कि 4 बजे लगी है। इसलिए जो है बिल्डिंग का टेम्परेचर ही इतना ज़्यादा हो गया था कि जिससे जो उसमें सीमेंट पत्थर जो लगा हुआ था वो बिल्कुल कंडम हो चुका था, जिस वजह से वो हादसा हुआ। हादसा जो है उसी हिसाब से हम बिल्डिंग के अंदर चले जाते हैं, जिस हिसाब से हमें टाइम बताया जाता है कि इतने बजे से इतने बजे आग लगी है, क्योंकि हमें इतना पता है कि टेम्परेचर जो है इतने टाइम में इतने डिग्री पहुंच जाएगा, इतने टाइम में जो पत्थर भी पिघल जाएगा। तो उसी हिसाब से जैसे वो अंदर गए, हमारे डिप्टी साहब थे सुरेंद्र कुमार जी, जैसे वो अंदर जाने के लिए शटर खोला, जैसे ही शटर खुला वो एकदम बिल्डिंग ढह गई और नीचे दब गए। 7 आदमी तो ऑन द स्पॉट खत्म हो चुके थे। उनकी तो जो है हड्डी पसलियां भी इकट्ठी करनी पड़ी थी। उपहार सिनेमा में मैं था, वहाँ हमने जो है बालकोनी के बाथरूम की खिड़की को तोड़कर वहाँ से जो है लगभग 25-30 लड़कियों को, लेडीज थी वो ज़्यादातर, उनमें जो है 2-3 बच्चे थे, उनको निकाला था हमने वहाँ से जो है। तो हमने ब्रांटो पे हमारी ब्रांटो स्काई लिफ्ट है, उस पर ड्यूटी थी हमारी, और वहाँ पे जो है गए हम। जाने के बाद जब हमने देखा बंदे फंसे हुए हैं तो हमें सूचना मिली कि भाई यहाँ ये जो हमारे सीनियर अधिकारी हैं उन्होंने बताया कि भाई यहाँ से तुम जो है अपने ब्रांटो को करो और इसके बाद में ऑपरेशन करके यहाँ पे इसे लगाओ। तो हमने वो लगाया, तो उसमें जो है बालकोनी के बाथरूम से हमने उन लोगों को निकाला। उनमें 3-4 लेडीज़ बेहोश होकर भी गिर गई थी, उन्होंने काफ़ी सफोकेशन कर लिया था धुआं का, तो वो भी निकाले हमने, लैडर्स के थ्रू ही नीचे लेकर आए उन्हें जो। उसमें भी हमें 1 लाख सर्टिफिकेट मिला था। मंडी हाउस में, जो कि अब दूरदर्शन केंद्र के नाम से काफ़ी प्रचलित है, वहाँ पे फायर लगी थी सितंबर 2002 के अंदर। छोटी फायर थी, परंतु चूंकि वो साउंड प्रूफ थिएटर थे और उसके अंदर मैं तथा मेरे एक साथी थे जो स्टेशन अधिकारी थे, धुएं के अंदर रास्ता भटक जाने की वजह से अंदर ही ट्रैप होकर रह गए थे। वो इंसिडेंट अभी तक हमें याद है, क्योंकि हमने जो मौत को जो है बिल्कुल करीब से देखा था। उस स्थिति में वो बिल्कुल अनकॉन्शियस हो गए थे
और चूँकि मेरी स्ट्रेंथ कुछ ज़्यादा थी, जिसकी वजह से मैं थोड़ा सा अधिक सर्वाइव कर पाया और हमने बाहर कंटिन्यूसली मैसेज भेजकर जो है एडिशनल हेल्प के लिए रिक्वायरमेंट अपनी भेजी और बाहर से लोगों ने आकर हमारी जान बचाई। सिर्फ आग से नहीं है हमारी लड़ाई, है हमारी लड़ाई इंतजार से। जब भी हम घर पर होते हैं, बच्चे ख्वाबों की दुनिया में खोते हैं। उनसे 2 घड़ी खेलने के लिए हम हर पल दिल में रोते हैं। क्वार्टर कहीं और है, लोगों को अलॉट हो रखा है, ड्यूटी यहाँ पर है। जैसे हमें वजीरपुर क्वार्टर मिला हुआ है और ड्यूटी यहाँ पर है। होना तो ये चाहिए कि जिसका जहाँ पर क्वार्टर है, स्टेशन का दर जैसे यहाँ पर है, वहाँ पर हम रहे, कोई दिक्कत नहीं है। नौकरी का भी पता नहीं चलता, अपने बच्चों को पढ़ाते लिखाते, तो हारी बीमारी दुख सुख सब बात होती है। सुबह मैं आता हूँ घर से, अपने घर 6 बजे चलता हूँ, यहाँ मैं 9 बजे तक पहुँच जाता हूँ ड्यूटी पे। 9:30 से हमारी ड्यूटी होती है और अगले दिन जब मैं यहाँ से अपना ऑफ लेता हूँ तो मेरी 11:30 बजे की ट्रेन है। फिर यहाँ से 11:30 बजे यहाँ से चल के 2-2:30 बजे मैं घर पहुँचता हूँ। वो दिन तो खराब ही हो जाता है, उसमें कोई फायदा नहीं है। 2-2:30 बजे ना आदमी कुछ कर सकता ना कहीं जा सकता। कहीं जाना आना होता है, कहीं स्कूल बच्चे के स्कूल में या बच्चे को कहीं दवाई दिलाने के लिए तो हमको छुट्टी अलग से लेनी होती है, जो मिलना बड़ा मुश्किल है क्योंकि स्टाफ बहुत शॉर्ट है। ना तो मेरे को ये पता रहता मेरे बच्चे क्या पढ़ रहे हैं, क्योंकि 24 घंटे भी मैं जब रेस्ट होता है तो उसमें 10 घंटे तो मेरे आने जाने में ही लग जाते हैं। हमारा तो गुजारा ही बड़ा मुश्किल होता है। कोई बच्चा बीमार भी अगर हो गया तो दवाई दिलवाने के लिए भी बड़ी समस्या हो जाती है, क्योंकि हम तो ड्यूटी पर हैं। अब बच्चे को दवाई कौन दिलवा के लाए, उसके स्कूल में कौन जाए। आजकल गार्जियंस का बड़ा जरूरी है स्कूलों में, कॉलेज विद्यालय में जाना कि बच्चा क्या पढ़ रहा है, लेकिन हमारे को इतना टाइम नहीं होता कि हम जो बच्चों को अपने उनके भविष्य के बारे में कुछ कर सकें। बच्चे हमारे सभी बालिग हो रहे हैं, 18 साल से सब ऊपर हैं। अब वो कहीं रोजगार के लिए प्रयास करते हैं तो ये ऐसी उम्र होती है कि बच्चे के साथ भी जाना होता है, लेकिन हमको यहाँ से छुट्टी नहीं मिलती। कहीं टेस्ट में बैठना है, कहीं फार्म जमा करना है, तो हम उसके साथ नहीं जा पाते। कई तरह की समस्या हैं, वो परेशान हो जाता है। मैं बच्चों को यहाँ नहीं रख सकता क्योंकि यहाँ तो मेरा पेट भरना ही मुश्किल हो जाएगा। मैं बच्चों को यहाँ रखूँगा तो मुझे जो है पार्ट टाइम काम करना पड़ेगा और वो उसके लिए मेरे को समय नहीं मिलता। बस हमारे जीवन तक ही सीमित रह जाता है, ये हम बच्चों के भविष्य के लिए कुछ नहीं कर पाएंगे। 16 साल यहाँ नौकरी करते हुए हो गए, अभी तक मेरा कोई प्रमोशन नहीं हुआ। कोई चीज़ जल रही है उसको भी देखना पड़ रहा है कि जल रही है, पीछे से इशारा मिल रहा है आगे बढ़ो, बढ़ना तो पड़ेगा ही आगे। हमारे पास वो ऐसा कोई छू मंतर तो है नहीं कि जाके हम उसी में वो कर दें। हम भी तो तुम ही लोग जैसे आम पब्लिक की तरह से आदमी है। चाहते तो हम हैं कि हमारे बच्चे भी देश सेवा में आए, इस विभाग में आए, देश की सेवा करें। तो जान बचाने वाले की व्यक्ति की नज़रों में हमेशा जीवन भर हमारे प्रति श्रद्धा और भक्ति रहती है कि इस फायरमैन ने, इस बंदे ने मुझे ऐसी फंसी हुई परिस्थिति से निकाला था और मेरी जान बचाई। और हमें भी एक ऐसी अजीब खुशी होती है कि भाई हमने किसी की जान बचाई। अग्निलो जब विकराल हो जाए, ताप जब हद से गुजर जाए, तब हमें कीजिए याद, हम लड़ाके हैं, हम आपको बिखरने से बचाएंगे, आग की तपिश खुद झेल जाएंगे। बस हमें कीजिए याद, हम लड़ाके हैं,